जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कुछ फार्मूला बताए थे। अगर याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो खैर अभी तो बतेबे करेंगे तो अब याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज तो जैसे जानते ही हैं और ऐसे भी थंबनेल में लिखल रहता है। आप लोग देखोगे जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं वैसे ही प्रयास करते हैं कि थंबनेल लगा दें कि इस वीडियो में कौन से एक्सरसाइज है और कौन से क्वेश्चन है। यहाँ तक कि बुक का भी हम नाम लिख देते हैं जिससे कि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर a/b तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा का मान निकालें। चलो, ये ध्यान देना है कि आपको मान किसका किसका निकालना है, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के। और दिए हुए किसका मान है ये भी तो ध्यान में रखना है कि दिया हुआ क्या, देले क्या है भाई, उसको भी माइंड में रखना है कि दिया हुआ है, हम उसी की मदद करेंगे, मतलब उसी की मदद से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा के फार्मूला हम लिख देंगे, sin 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा के भी फार्मूला लिख देंगे और tan 2 थीटा के भी फार्मूला लिख देंगे। ये तीनों फार्मूला लिख देते हैं और तीनों के तीनों जो फार्मूला लिखेंगे ना वो tan के टर्म में लिखेंगे। तो sin 2 थीटा के फार्मूला अगर देखोगे तो होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ वह होता है tan 2 थीटा में, इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा और बटा में 1 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का फार्मूला बोले तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना होगा फार्मूला। वही तीनों यहाँ यूज करना है। जैसे निकालना है sin 2 थीटा तो लिखो, चूँकि sin 2 थीटा बराबर जो भी आप फार्मूला जानते हैं कि 2 tan थीटा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना बैठा के निकाल देंगे। जैसे 2 tan थीटा मतलब तो a/b, यहाँ पे दिले है ना tan थीटा मतलब a/b है, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर तो a स्क्वायर और बटा में b स्क्वायर। फिर इधर तो हो गया 2a/b, उसके बाद इधर देखें तो b स्क्वायर और प्लस में 1 को गुना कर दे तो a स्क्वायर और बटा में b स्क्वायर, जो कटे जैसे b से b कट गया तो फिर भी एगो तो b बचल है और एगो जो b बचल है इसको ऊपर भेज दो तो हो जाएगा 2ab और बटा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखें, या हम चाहें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखें, यही होगा आंसर sin 2 थीटा। और सिर्फ sin 2 थीटा ही थोड़ा चाहिए था, यहाँ cos 2 थीटा भी चाहिए तो cos 2 थीटा फिर लिखते और cos 2 थीटा के फार्मूला भी हम tan के ही टर्म में लिखते तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan माने a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर माने a स्क्वायर और बटा में b स्क्वायर। तिरछा तिरछी गुना कर दो, जैसे b स्क्वायर को यहाँ गुना करो तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि एलसीएम जो लिए उसको नहीं लिखें, लिख दो, ऐसे ढेर देरी बचेगा नहीं। फिर नीचे यहाँ गुना कर दो तो बी स्क्वायर और यहाँ नहीं कुछ तो एक है तो उधर गुना कर दो ए स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर।
हम कहे थे ना बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ढेर देर तक नहीं बचेगा, तो ख़त्म हो गया। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाला हो गया कॉस 2 थीटा। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, मान के चलो इसी में कि tan 2 थीटा भी निकालना, और tan 2 थीटा के फॉर्मूला तो 2 tan थीटा अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा ढूंढना है, कितना है, तो यहाँ पर तो दिले है a बटा बी, तो लिख दो a बटा p बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। फिर भी इनके जोड़ बनाना है, बनाइए 2a बटा b, इसको यहाँ गुना करो, बी स्क्वायर यहाँ 1 है, इसको यहाँ गुना करो a स्क्वायर, बटा में बच गया बी स्क्वायर, जो कटे जैसे b से b कट गया, तो यहाँ फिर भी एगो b बचल है, और एगो जब बचल है इसको ऊपर भेज दो तो हो जाएगा 2ab, और बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब आंसर प्रूफ लिखने जा रहे थे, आंसर साइन 2 थीटा इतना आंसर होगा, कोस 2 थीटा इतना आंसर होगा, tan 2 थीटा इतना आंसर होगा। एक बार हट जाते हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आया, लगता है कि दिमाग से स्लिप कर जाएगा सर, नहीं याद रहेगा, तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहीं अगर प्रॉब्लम होगा, अटकोगे बनाते बनाते, तो यहाँ से देख भी सकते हो। अब जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। नाराज सवेरा है और अंधेरा है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंगल के है ये ना, एक्सरसाइज 5.1 में मिला होगा आपको। दूसरा पहला देखोगे तो एकदम लगेगा कि हाँ ये तो पहले भी हम पढ़े हैं। यदि tan थीटा पहले पढ़ल होगा, ऐसा नहीं कि आप पहली बार ही देख रहे हैं, चलो फिर भी बता देते हैं, छोड़ देंगे तो आपको भी लगेगा कि कैसे बनेगा। -3/4 तथा आगे कुछ कंडीशंस है कि π/2 से बड़ा है थीटा लेकिन पाई से छोटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान निकालें, इन सब का मान निकालें। देखो यहाँ ध्यान देना है कि थीटा जो देख रहे हैं ना, इस साफ झलक रहा है कि 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन कॉस। अगर नहीं मालूम हो तो हम बता देते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन यहाँ पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव। तो इसमें सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसीलिए टैन थीटा के जो भी मान है वो माइनस में है। तो ठीक है, ये भी समझ में आता है सर, यहाँ से समझ में आ जाता है कि लंब बराबर 3 है, इसी में से समझ में आ जाता है कि आधार बराबर 4 है, तो आप कर्ण निकाल लीजिएगा, यहीं से कर्ण बराबर हो जाएगा 5। हालांकि हमको जिसका भी मान निकालना है, हमसे कहा गया कि आप साइन थीटा के मान बोलो, और साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। जैसे फिर कहा गया कि कॉस थीटा का मान बोलो, तो कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। फिर कॉट थीटा भी है, तो कॉट थीटा के फॉर्मूला आधार और बटा में लंब। अब निकालते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, लंब माने 3,
और कर्ण माने 5, और वो भी कैसन में, प्लस में। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा, तो ठीक है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार माने कितना 4, और कर्ण माने कितना, कर्ण माने 5, तो 5 लिखो। लेकिन ये वाला माइनस में, क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस नहीं। कॉस तो माइनस में होगा। कॉट की बात करें तो कॉट यहीं से पलट दो ना, 4 अब बटा 3, वो भी कैसन में, माइनस में बन गया। तो ये दूसरा के पहला नंबर था, जो कि एक्सरसाइज 5.1 में भी आपको मिला होगा। वही क्वेश्चन फिर से या उसी टाइप से कहो क्वेश्चन रिपीट कर दिया इस एक्सरसाइज में भी। वही था जो 5.1 में था ना, वही टाइप रिपीट हुआ था। अगर 5.1 में आप अच्छा से पढ़े हैं तो यहाँ आपको उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड में क्या कहता। दूसरे में भी कुछ वैसा ही है, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर थीटा है कहाँ। थोड़ा सा घुमा कर लिख लें, मतलब कि जो एंगल डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3π/4 से बड़ा है थीटा लेकिन पाई से छोटा है, तो साबित करें कि, साबित क्या करना, साबित करें कि √2 cot थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 और माइनस कॉट थीटा। ये प्रूफ करना। दूसरा का दूसरा नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ही होगा ना कि 3π/4 दे रहा है। 3π/2 रहता तो चलो भाई समझ में आता। अब 3π/4 है तो उतना भी नहीं है कि एकदम पूरा दिमागे घूम जाएगा, कुछ समझे में नहीं आ रहा। देखो इतना समझ में आता है कि π/4 माने 45 डिग्री। ये तो पता चलता है ना कि 45 डिग्री है, और उसमें गुना करना है 3, तो 45 × 3 करके देख लो, समझ में आ जाएगा। और ये दोनों गुना करोगे तो 135 डिग्री आएगा। तो 135 डिग्री से बड़ा है थीटा लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 135 से बड़ा 180 से छोटा, 135 से बड़ा 180 से छोटा, तो 135 से बड़ा, अरे वो फिर से घुमा फिरा के तो सेकेंडे में पड़ रहा, और सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। 135 से बड़ा 135 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब सेकेंड में ही आ रहा है। लिखो जो भी प्रूफ करना है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं LHS √2, तो 2 लिखेंगे, और कॉट थीटा। हालांकि ध्यान रहे कि इसमें कुछ मान नहीं देले है सर, कहीं भी नहीं दिए। अरे देले है यार, जो पिछलौका देले था उसी को इस्तेमाल करना है। लेकिन कहाँ देले, यहाँ तो कहीं झलक ही रहा है। जो पीछे वाला हम देले है ना उसी का इस्तेमाल करना है, जो पहले वाला में उसी का इस्तेमाल करना है। मतलब अभी जैसे हम बताएं ना, देखो किताब में देख लेते हैं। tan थीटा बराबर कितना था, -3/4। अभी जस्ट बताएं, हम मिटा दिए हैं। tan थीटा बराबर -3/4 था, इसी के इस्तेमाल करना है। tan थीटा बराबर माइनस में करने गया -3/4, यही इस्तेमाल करना होगा आपको। tan थीटा बराबर -3/4। चलो लिख देते हैं। दूसरा नंबर में देखो कहाँ क्या, आप दूसरा नंबर में देखोगे तो डायरेक्ट लिख ले, यदि 3π/4 से बड़ा है थीटा लेकिन पाई से छोटा है। और मान ही तो कुछ नहीं, देखो बाबू, जो दूसरा के पहला में tan थीटा दे हैं ना उसी के इस्तेमाल करना है दूसरा के दूसरा में भी। पहला में थीटा जरी मालूम था कि कहाँ से कहाँ, दूसरा में जरा थीटा बदल दिया, लेकिन tan थीटा वहाँ पर भी था और tan थीटा यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी इनडायरेक्टली वही बात बोल रहा है कि हम सेकेंडरी क्वाड्रेंट में। इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई एंगल आपको नहीं मिलेगा क्वाड्रेंट कि 135 से बड़ा 180 से छोटा, ऐसा कोई क्वाड्रेंट डायरेक्ट नहीं है। क्वाड्रेंट है भी तो 90 और 180 के बीच में, 135 से 180 के बीच में डायरेक्ट कोई क्वाड्रेंट नहीं मिलता है। तो इनडायरेक्टली वही बात वो कह रहा है।
तो ये थोड़ा ध्यान देना होता है। लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर पहले से दे ले था माइनस में 3/4, वही सब इस्तेमाल करना है। तो cot थीटा बराबर यही से समझ लो, इसी जगह से समझ लो कि माइनस में 4/3 हो जाएगा, पलट देना है। अब प्लस में साइन 1/sin स्क्वायर, तो लिखो 1/, चाहे तो हम कॉसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसे है वैसे रहे, तो 1/sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर मैंने लंब मैंने 3 और कर्ण मैंने 5, इसका स्क्वायर। ये LHS है। आप चाहो तो RHS भी एक ही साथ लेके चलो, राइट हैंड साइड -1 और माइनस में cot थीटा। अब ढूंढना होगा cot कितना है, तो tan मैंने -3/4, तो cot मैंने पलट दो 4/3, और वो भी तो माइनस में ना होगा, तो माइनस माइनस प्लस। इधर देखते हैं लेफ्ट साइड में कितना हो गया, ये सब गुना उना करके देखो तो माइनस में 8/3, यहाँ स्क्वायर कर लेना, लेकिन समझो 1 और ये 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। हालांकि जो सबसे नीचे है ना, इसको सबसे ऊपर भेज देना है, भेज देंगे -8/3, इसको सबसे ऊपर भेजो तो 25, अब बटा में कितना 9, फिर एलसीएम निकालो, 3 और 9 के एलसीएम कितना हो गया 9, 3 का हम कई बार पढ़े 9 आएगा 3 बार, ठीक है, तो इसको भी 3 बार पढ़ जाते हैं, माइनस में 24 और प्लस में 25। अब यहाँ समझो कि अगर आप 25 में से 24 घटा देते हैं तो 1/9, लेकिन वो भी रूट में, तो 1/9 के रूट 1 ही हो गया, 9 के रूट 3 हो गया, ये LHS आ गया। ज़रा RHS को भी इधर चेक कर लिया जाए। RHS इधर गुना करो -3 और प्लस में 4/3, घटा के देखो तो 4 में से 3 गया तो 1, अब बटा में 3। अब देखिए LHS वही आया है जो कि RHS आया है, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इतने तो प्रूफ करना था कि इधर वाला हिस्सा और उधर वाला हिस्सा दोनों आपस में बराबर होगा, हो गया प्रूफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे में क्या है जो देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर में कह रहा है कि साबित करें कि प्रूव दैट, साबित करें कि cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cot 2 थीटा, इतना प्रूफ करना। 2 cot 2 थीटा, देखो LHS से लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो cot थीटा, और cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस, वैसे ही tan को लिख सकते हैं sin थीटा और बटा में cos थीटा। हालांकि तिरछा तिरछी गुना करो तो sin थीटा और cos थीटा के अगर हम LCM देखें तो sin थीटा इंटू cos थीटा, cos को cos में गुना कर दो तो cos और cos गुना के हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इधर गुना हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा लिख दिए, लेकिन नीचे यहाँ पे थोड़ा अधूरा अधूरा जैसा लग रहा है, मतलब अगर हम 2 गुना कर दें किसी तरह से तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अभी फार्मूला हो जाएगा ऐसा। तो 2 आप अपने मन से नीचे गुना किए हैं इस जगह पे, तो ऊपर भी 2 गुना कर दीजिए, उससे होगा क्या कि ऊपर हो गया 2 cos 2 थीटा और नीचे डायरेक्ट हो गया sin 2 थीटा, तो 2 और cos बटा sin को डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि cot 2 थीटा। यही तो प्रूफ करना था तीसरा नंबर में, हो गया साबित क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है कि साबित करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर π/4 माइनस a और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर π/4 माइनस a बराबर साइन 2a, इतना प्रूफ करना है। साइन 2a साबित करना है। चलिए देखते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला लिख देते हैं, अगर दिक्कत हो तो डॉट 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 यहाँ लिख देते हैं। लिख क्या देते हैं, लिख ले तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखल है। हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तो वही बात है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डायरेक्ट लिखल भी है फार्मूला। तो ये हो गया cos 2 थीटा, cos और 2 और थीटा मतलब जो चल रहा है वो है π/4 और माइनस a, यही चल रहा था cos 2 थीटा। तो cos 2 से गुना करो, 2 जैसे ही गुना करेंगे हो जाएगा π/2, 2 गुना करेंगे माइनस में 2a। अब यहाँ से हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बदलाता है, cos 90 पे बदलाता है और हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा माने ये वाला 2a। तो इतना ही तो प्रूफ करना था, साइन 2a। दैट्स राइट, हो गया साबित। पांचवा नंबर क्वेश्चन, बस की बात है किसी पर। क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा में कह रहा है कि साबित करें कि प्रूव दैट, साबित करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा और माइनस में tan 2 थीटा, इतना प्रूफ करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS कंजुगेट मल्टीपल कर दो, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा और बटा में cos थीटा प्लस साइन थीटा कंजुगेट मल्टीपल कीजिए, यानी कि टर्म यही रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदला जाएगा। यानी ऊपर गुना कर देंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा से और नीचे भी गुना कर देंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा से। ऊपर जैसे ही गुना करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब बटा में नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा यानी cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले के फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab, 2a मतलब cos थीटा और b मतलब साइन थीटा। नीचे देखते हैं, नीचे एक डायरेक्ट फार्मूला होता है cos 2 थीटा, तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख दिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे भी रहे आगे पीछे एक फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा और बटा में cos 2 थीटा। अलग अलग कर दो, अलग अलग इन द सेंस मतलब 1 बटा cos 2 थीटा माइनस में साइन 2 थीटा और बटा में cos 2 थीटा। अब 1 बटा cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक 2 थीटा,
और साइन बटा कॉस को लिख सकते हैं, सर साइन बटा कॉस है ना tan 2 थीटा। साबित क्या करना था ज़रा वो भी तो एक बार देखें कि प्रूफ कितना करना था। सेक 2 थीटा आ गया, tan 2 थीटा आ गया। तो 5 क्वेश्चन बता दिए आज ही तक, ठीक है। देखो बनाने के तो हम क्लास 1 घंटा बना दें, लेकिन नहीं, अभी जो भी देखो ये बन रहा है 12th वाले के लिए, जो 12th में डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा जिन लोगों का, तो उसको त्रिकोणमिति आना चाहिए। और ऑलरेडी हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सब पढ़ा दिए हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले उस चैनल पे। इस पर भी हम बताएंगे NCERT वाला प्रॉब्लम, ऐसा नहीं बताएंगे। लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे और मान लो कि इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे, तो उसके लिए त्रिकोणमिति आना चाहिए और उसी के लिए पढ़ाया जा रहा। बाकी रहा बात की जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उसका तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। तो ठीक है, धीरे धीरे लेके चलते हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो क्लास का टाइम बढ़ा देंगे, थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा कर देंगे। तो आज यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।